इसको करो, देखो संभव को गोले बंद करना, यो यत संभवती स तस्य संभव, जैसे जिसकी उत्पत्ति जहाँ से संभावित होती है ना, ये इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखो देखो इसका एग्जाम्पल अपने को जरूर करना है भाई, षड धातु गर्भस्य, कि षड धातु से किसका निर्माण होगा भाई, गर्भ का निर्माण होगा भाई, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है भाई, ये संभव का एग्जाम्पल है। या फिर उसके अलावा देखो व्याधि, है ना, व्याधि के लिए बोला भाई कि व्याधि कैसे, व्याधि अहितम, कि व्याधि कैसे होती है भाई, अहित का आप सेवन करोगे उसकी वजह से व्याधि उत्पन्न होती है, और अगर आप क्या करोगे, हितपूर्वक सेवन करोगे तो उसकी वजह से आरोग्य होगा। तो इसको, इसके एग्जाम्पल को भी टिक करना भी, है ना। उसके बाद देखो अथा अनुयोज्य, अनुयोज्य मतलब क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले तो इसके सामने ले लेना कि दोष युक्त वाक्य, अनुयोज्य क्या होता है भाई, दोष युक्त वाक्य होता है। तो देखो डेफिनेशन में चलना, इसको टिक करना, है ना। अनुयोज्य नाम यद वाक्य वाक्य दोष युक्तम तथा, कि जो वाक्य दोष युक्त हो उसको अपन बोलेंगे अनुयोज्य। ठीक है भाई, अनुयोज्य किसे बोलेंगे, जो दोष युक्त वाक्य है उसको अपन बोलेंगे। विपरीत बता रखा है कि जो अनुयोज्य के विपरीत हो तो उसको अपन बोलेंगे क्या, अनुयोज्य। अनुयोज्य नामतः विपर्ये यथा अयम साध्य, कि ये रोग असाध्य है। ठीक है भाई, टिक करना इसको। उसके बाद देखो आगे नाम दे रखा अनुयोग, अनुयोग देखो क्या बोला अभी, है ना, अथा अनुयोगम, अनुयोग नाम जिसे क्या बोला भाई, अनुयोग नाम यद तद्विद्या नाम सारथी तंत्री तंत्रिक दिश। इसमें एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे एक विद्या के विद्वान को क्या बोला जाए भाई, है ना, ज्ञान विज्ञान ऐसा बता रखा है। तो अपने को काम की चीज़ है उसको टिक करना अपने, तो इसको, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, नित्य पुरुषम इति प्रतिज्ञा, जैसे कोई प्रतिज्ञा कर रहा है कि पुरुष नित्य है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना कि हेतु को, है ना, प्रतिज्ञा में हेतु को पूछने वाला वाक्य, हेतु के लिए जो पूछने वाला वाक्य है उसको अपन क्या कहेंगे, अनुयोग कहेंगे। तो हेतु को बताने वाला कि उसका क्या हेतु है। ठीक है भाई, हेतु का समझ में अपन, देखो इसमें, है ना। तो अनुयोग क्या हो गया, नित्य पुरुषम इति प्रतिज्ञा, कि नित्य पुरुष होता है, को हेतु, ये को हेतु को गोले बंद कर लेना भाई, हेतु के बारे में पूछने वाला, है ना, प्रतिज्ञा में हेतु के बारे में पूछने वाला, उसको अपन क्या कहेंगे भाई, अनुयोग कहेंगे। और अनुयोग का जस्ट अपोजिट क्या होगा, प्रत्यय अनुयोग। तो इसको डेफिनेशन को भी टिक करना, प्रत्यय अनुयोग नाम अनुयोग से उपयोग। ठीक है भाई, पुनः को हेतु विपरीतम, किसका क्या पुनः हेतु है भाई, इसको टिक करना। उसके बाद आगे चलो, आगे के लिए क्या बन रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ, 58 पे, 54 पे क्या कह रहा है, देखो वाक्य दोषम, वाक्य दोषम नाम खलवी, कि वाक्य दोष, पहले तो वाक्य दोष कितने होते हैं भाई, वाक्य दोष होते हैं 5। ठीक है भाई, तो वाक्य में क्या क्या, इनको टिक करना, खलवे अस्मिनम अर्थे, जैसे पहले 1 नंबर न्यूनम, 2 नंबर अधिकम, फिर उसके बाद देखो अनर्थकम और अपार्थकम और विरुद्ध। ठीक है भाई, तो कितने हो गए भाई, ये वाक्य दोष 5 हो गए। न्यूनम, जिसमें, अब न्यूनम का मतलब क्या, जिसमें अपन पंचावय वाक्य, जिसमें 5 चीजें बता रही कि भाई पंचावय वाक्य में, अब पंचावय वाक्य में कोई एक चीज ना हो, या तो प्रतिज्ञा ना हो, या हेतु ना हो, है ना, या फिर दृष्टांत ना हो, या फिर उपनय ना हो, या निगमन ना हो, जिसमें पूरी 5 चीजें ना हो। ठीक है भाई, तो उस अपने को बोलेंगे वाक्य दोष। ठीक है भाई, उसको बोलेंगे अपन न्यूनम, न्यून का मतलब कम, है ना, तो जिसमें 5 से कम है। उसके बाद दूसरा आता है अधिकम, अधिकम क्या, जब इसका ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो, पंचवाक्य से ज़्यादा हो, वो बता दिया। अनर्थकम का मतलब क्या, अनर्थक का मतलब क्या बता रखा है, केवल अक्षर मात्र, जैसे कई बार अपन जैसे क है, ख है, अब इनका कोई विशेष अर्थ थोड़ी निकलता अभी, है ना, क ख ग ऐसा, जैसे वर्णमाला के स्वर है, तो बता दिया कि अनर्थकम का मतलब केवल अक्षर मात्र। उसके बाद देखो अपार्थक का मतलब क्या बोला भाई, अपार्थक का मतलब जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा वाला वाक्य बिल्कुल ऐसा निकलेगा, जैसे अपन कई बार ऐसे बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी को बोलते हैं वोटी का मतलब क्या है, या फिर पानी वाणी, तो पानी का मतलब समझ में आता है, लेकिन वाणी का मतलब क्या। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो कहलाते हैं अपार्थक, जिनका कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, विरुद्ध का मतलब क्या, अब विरुद्ध के लिए देखो क्या बता रखा है भाई, कि जिसमें दृष्टांत सिद्धांत, है ना, या फिर समय, 3 चीजें हैं जिसमें दृष्टांत सिद्धांत और समय के विपरीत हो,
दृष्टांत भी बता दिया, दृष्टांत के विपरीत हो भाई, दृष्टांत जैसे मूर्ख उनको जस्ट अपोजिट सेम सेम दिखाया उसके विपरीत हो, या बता रखा है सिद्धांत की जस्ट विपरीत बता दिया भाई, तो उसमें सिद्धांत के वेद बता रखे उसके विपरीत हो। उसके बाद देखो समय, तो समय इसमें बोलेगा भाई कौन कौन सा आयुर्वेदिक समय है, यज्ञिक समय है, या फिर कौन सा है ना मोक्ष वाला बता रखा है, तो समय इनके तीनों के विपरीत हो तो वो कहलाता है विरुद्ध। ठीक है भाई, पहले तो तत्र न्यून तत्र न्यूनम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनम नाम एत्यपि न्यूनम न्यूनम भवति, कि इनमें से क्या पंचय वाक्य में से कोई कम हो। ठीक है भाई, कह रहा है कि पंचय वाक्य में से इसमें एक कम हो, एक का अभाव हो, तो उसको बोलेंगे न्यून, टिक करना है इसको। उसके बाद देखो क्या बता रखा है, अथाधिकम, अथाधिकम थर्ड लाइन पे बोला है। अधिकम का मतलब क्या, अधिकम नाम यद न्यून विपरीतम, कि जो न्यून के विपरीत हो उसको अपन बोलेंगे अधिकम। ठीक है भाई, टिक करना है इसको। इसके बाद देखो कह रहा है भाई सबसे पहले न्यूनम, न्यून का बता दिया, जो वाक्य दोष युग मतलब जिसमें क्या हो पंचाय वाक्य से एक आध कम हो, प्रतिज्ञा हो, इनमें से कोई भी एक कम हो, वो बोल दिया। अधिकम, अधिक का मतलब इनमें ज़्यादा हो। फिर उसके बाद अधिक में इन्हें बोला कि ये कितने प्रकार का होता है भाई, जैसे दो प्रकार का बता रखा, एक तो बता रखा अर्थ पुनरुक्त, एक ही अर्थ के जैसे सेम सेम बता दिया, जैसे औषध है, भेषज है, साधन है, सभी का सेम अर्थ। उसके बाद देखो शब्द पुनरुक्त, तो शब्द पुनरुक्त में क्या है, जैसे भेषज भेषज का बता रखा है अभी, तो अपने को दोनों का याद रखना है ना। उसके बाद देखो जो थर्ड नंबर का अनर्थकम है ना, अनर्थकम का मतलब क्या बोला है भाई, इसको टिक करना। अनर्थकम नाम यद वचनम अक्षर ग्राम्य मात्र में स्यातम पंचवर्गीय अर्थ ग्रहात, कि जिसमें केवल अक्षर मात्र हो, जिनका विशेष कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे भाई, अनर्थकम। ठीक है भाई। उसके बाद देखो अपार्थक के लिए क्या बोला है भाई, अपार्थकम नाम यद अर्थम बच्चे, कि इस प्रकार के अर्थ को बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए भाई, परस्परिणय सयो युज्यमानम अर्थ है, जिनको दो शब्दों का बिल्कुल सेम सेम अगर साथ साथ बोलते हैं, उच्चारण जिनका साथ साथ करते हैं, है ना। यथा जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है चक्रम च चक्रम वक्रम वंश वज्र निशाकारम इति, कि जिस प्रकार एग्जाम्पल होता है बता रखा है भाई चक्र वक्र, तो चक्र तो समझ में आता है, वक्र क्या है ना। तो इस प्रकार से जो शब्द बोले जाते हैं, जैसे पानी वाणी, पानी समझ में आता है, वाणी क्या है ना। ठीक है भाई, रोटी वोटी, तो रोटी समझ में आती है, वोटी क्या है। तो इस प्रकार की जो वाक्य हैं भाई, तो वो वाक्य कौन से, अपार्थक कहलाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है ना भाई। उसके बाद देखो आगे चलो, इसको विरुद्ध का करना, विरुद्धम है ना, विरुद्धम क्या बोला भाई, विरुद्धम नाम यद दृष्टान्तम सिद्धांते, ये जिसमें दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्धम, कि तीनों नहीं हो भाई, तीनों के विरुद्ध हो, विरुद्ध नाम दे रखा है भाई, जो दृष्टांत के भी विरुद्ध हो, है ना, सिद्धांत के भी विरुद्ध हो, और समय के भी विरुद्ध हो, तो इस प्रकार के इसको अपन क्या बोलेंगे, विरुद्ध ही बोलेंगे अभी। इसके बाद देखो आयुर्वेद में तीन प्रकार का समय बता रखा है, तो समय में क्या अपन देखेंगे, इसी पे चलना। समय पुनः त्रिधा भवति, कि तीन प्रकार का समय होता है आयुर्वेदिक के, एक नंबर। उसके बाद देखो याज्ञिक, याज्ञिक समय 2 नंबर, और मोक्ष शास्त्रीय समय चेती की 3 नंबर। तो तीन प्रकार का समय है आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक, याज्ञिक और मोक्ष। उसके बाद देखो तत्र आयुर्वेदिक समय चतुष्पादम भेषजम, कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, भेषज बता रखा है, इसको टिक करना। याज्ञिक समय में क्या, आलभ्य यज्ञवानम पशुवे इति, कि यज्ञ हवन के समय क्या करते हैं, पशुओं की बलि दी जाती, तो वो याज्ञिक समय बता रखा है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो क्या बोला भाई, मोक्ष शास्त्रीय समय सर्वभूते हसति च, कि मोक्ष क्या बता दी भाई, आप मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी प्राणियों की क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, या फिर उनका सब वसुदेव कुटुंबकम ऐसी भावना रखनी चाहिए भी, है ना। तो ये बता दिया। उसके बाद देखो तत्र स्वयं विपरीतम उच्यमानम विरुद्धम भवति, और इनके जब विरुद्ध हो तो वो कैसा, तो ये इति वाक्य दोषा, तो वाक्य दोष कितने बता दिए भी इन्होंने, चाहो तो, है ना। वाक्य प्रशंसा नाम खलविनस्नि त्व न्यूनम अधिकम अर्थवत्तम अपार्थकम अविरुद्धम अधिगत, जो एक्स्ट्रा है भाई, क्योंकि आपने 5 तो पढ़े हैं और इनके अलावा कौन सा एक्स्ट्रा है, तो इसको अधिगत पदार्थम, इसी को एक्स्ट्रा बोला है, तो इनसे युक्त हो, है ना। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं भाई, वो श्रेष्ठ वाक्य हैं। तद वाक्य च अनुयोज्यम इति प्रशस्यते, है ना, अनुयोज्य होते हैं भाई। तो इसमें एक्स्ट्रा वाला कौन सा है भाई, अधिगत पदार्थम। 5 तो आपके पढ़े भाई, न्यूनम भी है, अधिकम है, अर्थ भी है, अपार्थक भी है, अविरुद्धम। इसका जस्ट अपोजिट देखो, वाक्य दोष के जस्ट विपरीत को अपन क्या बोलेंगे, वाक्य प्रशंसा।
वाक्य दोष में क्या था, न्यूनम। यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, तो न्यूनम दे रखा है ना, जो वाक्य न्यून ना हो, उसके बाद देखो न अधिकम, अधिक भी ना हो, उनका जस्ट अपोजिट। जो 5 वाक्य बोले वाक्य दोष, उन पांचों का जस्ट अपोजिट करके इसमें एक और जोड़ना है, अधिगत पदार्थम। हो जाएगा भाई। कि कई बार ऐसा लगता है जैसे छलने वाला, कोई वाक्य छलने वाला होता भाई। तो यहाँ पे अथम छलम, छलम नाम परिसठ अर्थम, अर्थम आभास अनर्थकम, कि अर्थ मात्र लगता है, लेकिन वो क्या करता है कि कई बार ऐसे वाक्य बोला जाता है जिसका अर्थ भी अलग निकलता है ना। तो अर्थ अलग निकल गया, इसी वजह से क्या बोल दिया कि वो वाक्य छलता हुआ प्रतीत होता है भाई। और छल के देखो 2 भेद बता दिए, तच्च द्विविधम वाक छलम। एक तो वाक्य छल, ऐसा वाक्य बोले जिसकी वजह से वो छलने वाला लगे, एक सामान्य छल। तो यहाँ पर छल का मतलब क्या है ना, छल नाम परिषट अर्थम आभासम अनर्थकम वाग वस्तु मात्र में उच्च, कि जिस प्रकार को आप बोलोगे तो उसमें कुछ क्या, कोई छलने वाला, तो छलने में 2 भेद बता दिए, एक तो वाक छल, एक सामान्य छल, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल देखो क्या बता रखा भाई, नवतंत्रम विषगमिति, कि नवतंत्र है ना, जैसे ये वेद्य नवतंत्र है। नवतंत्र का मतलब क्या होता है भाई, या तो नो भी हो सकता है या फिर नया भी हो सकता है, कि ये अभी लेटेस्ट आए हैं, नए नए आए हैं, तो इस आधार पर नवतंत्र बोल दिया, है ना। इसको टिक करना। अतः हेतु अहेतु नाम प्रकरण सम, संशेषम और वर्ण सम। तो इसको अपने को याद रखना भाई, अहेतु के कितने भेद हो गए भाई, अहेतु के 3 भेद कर दिए। कौन कौन सा, प्रकरण सम, इसको ऐसे याद कर लेना, प्रसव, है ना। अहेतु के कितने भेद, 58 पे देखो अतीत काल। अतीत काल का मतलब क्या है, इसको टिक करना भाई। अथाता अतिकालम, अतीत कालम नाम यत, कि अतीत काल वो होता है, पूर्व वाच्यम तथा पश्चात उच्यते, कि जो चीज़ पहले बोलनी चाहिए उसको बाद में बोले, तो उसको अपन बोलेंगे अतीत काल। टिक कर लेना इसको, है ना, इसको करना। उसके बाद देखो उपालभ्य बता रखा है। अब इसमें अपन जैसे कई बार इसको भी अपने को याद करना, उपालभ्य। उपालभ्य देखो क्या बोला है भाई, उपालभ्य नाम हेतु दोष वचनम, कि हेतुओं का जो दोष दिखाने वाला है ना, उसी को क्या बोलेंगे, उपालभ्य। तो उपालभ्य को आप ऑब्लिक करके अहेतु भी कह सकते हैं, हेतुआभास भी कहते हैं। तो उपालभ्य क्या, इसके सिनोनिम हो गए भाई, अहेतु के, हेतुआभास के, और ये इनके तीनों के सिनोनिम ने हैं भाई। जैसे क्या बोला भाई, पूर्व हेतु हेत्वाभासम व्याख्याताम, कह रहा है भाई कि पहले अहेतु स्वरूप और हेत्वाभास की जो व्याख्या की गई है वो है क्या, उपालभ्य ही है। तो उपालभ्य नाम हेतु दोष वचनम, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 60 पे चलो। 60 पे क्या कह रहा है, परिहार। परिहार का मतलब क्या करना, छोड़ देना, है ना। परिहारो नाम तस्य दोष वचनम परिहरणम, कि दोष युक्त वाक्य को आपको छोड़ देना चाहिए। टिक कर लेना इसको, ठीक है भाई। जैसे दोष युक्त वाक्य कौन कौन से कह रहा है भाई, यहाँ पे प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा हानि निर्माण सपूर्व परिग्रहात, कि पहले ही छोड़ दे, पहले की जो प्रतिज्ञा है उसमें क्या हो, उसको त्याग दे भाई, है ना। प्रतिज्ञा पुनरुक्तम यत परित्यज्यति, कि पहले की जो की गई प्रतिज्ञा है उसका त्याग कर दें, उसको अपन कहेंगे प्रतिज्ञा हानि। टिक करना इसको। उसके बाद देखो न्याय दर्शन ने प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा ये 5 बता रखे हैं, प्रतिज्ञा हानि 4 है, सॉरी, है ना, 4 है, हानि अंतर विरोध और संन्यास, है ना। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा अंतर, प्रतिज्ञा विरोध और प्रतिज्ञा संन्यास, इस प्रकार से शब्द बोले, इनको कर लेना, है ना। उसके बाद देखो अभ्युनुगा। अभ्यु 62 कोटेशन पे चलना भी। अभ्युनुगा क्या पे बता रखा भी, अभ्युनुगा नाम सा, कि अभ्युनुगा वो है जहाँ पर इष्ट अनिष्ट अभ्युगम, कि जहाँ पर इष्ट को भी माना है और अनिष्ट को भी माना है, कि दोनों को स्वीकार किया अभी, है ना। जैसे क्या बता दिया अभी, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि पुरुष नित्य होता है भी, ठीक है, वो पुरुष कह रहा है भी, एक आचार्य कह रहा है कि पुरुष नित्य है, दूसरा कह रहा है कि पुरुष अनित्य है भाई, जहाँ पर दोनों को ही माना जाए तो वो कहलाता है अभ्युनुगा, है ना। अभ्युनुगा नाम इष्ट अनिष्टम अभ्युगम, टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो हेतु अंतर। अब ये हेतु अंतर एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है। हेतु अंतरम, हेतु नाम प्रतिज्ञा हेतु वाच्य यद प्रकृतिया हेतु माहम, है ना। क्या बोला है भाई, जहाँ प्रकृति हेतु कहना चाहिए, जहाँ पर सही चीज़ बोलनी चाहिए वहाँ पर विकृत हेतु बोल दे, है ना। जैसे क्या बता दिया, सीधा सीधा एग्जाम्पल बता रखा है, पर्वतो वन्यमान, कि पर्वत अग्नि वाला है भी, अग्नि थोड़ी है वहाँ पर, है ना भाई। जिसको जो एग्जैक्ट चीज़ हो वो ना बोले, उसका जस्ट क्या बोले, विकृत बोले, विकृत कहना ही कहलाता है हेतु अंतर। जैसे क्या बोला, इसका एग्जाम्पल याद रखना, पर्वतो वन्यमान उष्णता, कि अग्नि
ये पर्वत अग्नि वाला है, गर्म है भी। अब गर्म वाला थोड़ी है, वहाँ पर तो धुआं है ना, तो नहीं बता रखा है। जैसे कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे इसमें दाह वाला एग्जाम्पल बता रखा है, यद दाहम। अब दाह जैसे डायबिटिक होता है तो उसमें भी क्या होता है, उसके पैरों में है ना जलन भी होती है भाई, दाह वहाँ पर भी होता है। एक ज्वर में भी दाह होता है भाई। अब जहाँ पर ज्वर के बारे में तो नहीं बता रहा, प्रमेय के बारे में बोल रहा है ना, तो इसमें क्या बता रखा है, अर्थांतर, है ना, कि जहाँ पर आपको प्रमेय के बारे में बोलना चाहिए तो यहाँ पर ज्वर के बारे में बोल रहा है, या ज्वर के बारे में बोलना है तो प्रमेय के बारे में बोल रहा है, जस्ट अपोजिट बोल रहा है ना। तो उसको अपन बोलेंगे क्या, अर्थांतरम। ज्वर लक्षण जैसे कह रहा है इसमें, यथा ज्वर लक्षणम वाची प्रमेय लक्षणम, है ना, यहाँ पर ज्वर के लक्षण कहने चाहिए, वहाँ पर प्रमेय के लक्षण बता रखा है, तो वो क्या है, अर्थानंतरम। उसके बाद देखो निग्रह, निग्रह का मतलब होता है पराजय प्राप्ति, लास्ट में बता रखा है, देखो कौन सा, निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति की, बिल्कुल पराजय हो गया भाई। अब ये देखो कितने भेद बता रखे हैं, अब निग्रह के अलग अलग आचार्यों ने अलग भेद बता रखे हैं। जैसे आयुर्वेद में नोट करके लिखना कि निग्रह के भेद माने 15, है ना, और चरक ने माने 12, और न्याय ने माने 22। ठीक है भाई। निग्रह स्थान के प्रकार हैं, पहले तो निग्रह स्थान के प्रकार कितने हो गए भाई, निग्रह स्थान के प्रकार 3। ठीक है, कौन कौन से देखो यहाँ पे दे भी रखे,